चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र एवं विविधता, ठीक। इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? पेपर में बहुत ज्यादा नहीं आता है, सब स्टेज कुछ दे देता है, लोकतंत्र में बहुत ज्यादा नहीं देता है, 2-3 क्वेश्चन दिख जाएगा वही बहुत है, ठीक। कोई दिक्कत? चलो, क्या दिक्कत हूँ, क्या कर रहे हैं? चलो, पूछ रहा है किसमें महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। तो ऐसा कई जगह है जहाँ पर महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित नहीं है, ठीक। एक ऐसा जगह भी है जहाँ पर महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित है, वो है पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज, ठीक है ना, पंचायती राज संस्था में, ठीक है। ठीक, अब पूछे पेपर में भाई तो पूछ भी सकता है कि कितना परसेंट, ठीक है ना, तो लगभग 33%। कितना? लगभग 33%। कोई दिक्कत? तो किसमें महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो पंचायती राज में। और कितना? लगभग 33%। कोई दिक्कत है? पूछ रहा है भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो सबको पता होगा, कितने साल को जाते वोट देने? 18 साल के, ठीक है। जाकर आप उसको 21 मत मार देना, 18 ही मारना, ठीक है। ठीक, अच्छा। पूछ रहा है अब क्वेश्चन क्या है, यति लघु उत्तरी में, ठीक। पूछ रहा है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता से आप क्या समझ, ये कुछ है नहीं, हमारे मान लो हमारा धर्म है, ठीक, अपने धर्म का जो विचार है वो किसी धर्म से श्रेष्ठ मानेंगे, ठीक है ना। मतलब हम अपने जो हमारा जिस मान हम हिंदू है, ठीक, वो मुस्लिम है, वो ईसाई है, वो सिख है, जो भी है, ठीक। तो कोई भी एक अपने धर्म के विचार को दूसरे के धर्म से क्या मानेगा? श्रेष्ठ मानेगा, मतलब बड़ा मानेगा, अच्छा मानेगा, सांप्रदायिकता कहते हैं, ठीक। समझ गए? बोल सकते हो, बोलो एक साथ। अपने धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ मानने। अब साथ में बोले थे ना, तुम दोनों बोली क्या नहीं निकल रहा है? अरे सुनो, अपने धर्म के विचारों को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ मानना, अपने धर्म के विचार से श्रेष्ठ मानना, हो गया ना। अपने धर्म के विचारों को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ मानना, ठीक है ना। जैसे मान लो हम हिंदू है, वो मुस्लिम है, ठीक, तो मुस्लिम वाला अपने धर्म को हिंदू के धर्म, अपने धर्म के विचार क्या कहता है? हिंदू के धर्म से श्रेष्ठ मानता है। ऐसे हिंदू का हो सकता है कि जो हिंदू है अपने जो धर्म का विचार है वो मुस्लिम के धर्म से क्या मानता है? श्रेष्ठ मानता है। उसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं, ठीक है। इसका सबसे बेकार काम जानते हो क्या होता है? इससे बहुत ज्यादा हिंसा होता है, इसीलिए दंगा फसाद मुस्लिम हिंदू में हमेशा होता रहता है, ठीक है। तो कोई कहता है हिंदू बढ़िया, कोई कहता है मुस्लिम बढ़िया, मुस्लिम कहता है मुठभेड़ हो जाता है। तो अगर पूछ दे कि सांप्रदायिकता का सबसे बेकार पार्ट कौन सा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा खराब कौन चीज है? तो कौन सा? हिंसा, ठीक है ना, समझ आए? विचारों के कारण होने वाली हिंसा। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सांप्रदायिकता का सबसे बेकार पार्ट कौन सा है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा खराब कौन सा पार्ट है, क्या लिखोगे? सांप्रदायिकता का सबसे खराब पार्ट ये है कि विचारों को लेकर आपस में हिंसा कर देना। कोई दिक्कत? हिंसा, हत्या, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। दंगा फसाद जाना, ठीक, कोई दिक्कत? दंगा ज्यादा होता है ना, हिंसा तो होता ही होता है। अभी देखो कब हिंदू मुस्लिम के लड़के लड़ेंगे ना, जब हिंदू हिंदू के लड़के लड़ेंगे सब ना, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, तब नाम से बोला जाएगा कि मान लो रमेश सूर्य से लड़ गई, ठीक, या फिर एक किसान का लड़का उससे लड़ गया। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे सब, तो वापस नहीं कहा जाएगा कि एक मान लो मुस्लिम एक था, ये क्या कहा जाता, इंजीनियर था और हिंदू डॉक्टर था, तीनों कहेंगे इन दोनों का लड़के लड़ गए, ये कहेंगे हिंदू के लड़के ने मुस्लिम के लड़के को मारा, ठीक है ना, तब नाम नहीं लिया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, इससे चक्कर मत पड़ना धर्म के चक्कर में, ठीक। और शांति से अपना पढ़ते लिखते रहना। सांप्रदायिकता क्या है? अपने धर्म के विचारों को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ मानना, सिंपल सी बात है। कोई अपने धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ मानेगा ही मानेगा, ठीक है ना। तो सब, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, दोनों का जो धर्म मिला है ना, ये तुम्हारा नहीं है, यह तुम सबका, किसी एंगल से है तुम सबका धर्म। मान लो जैसे कि मान लो अभी उधर यूक्रेन में वार चल रहा है, क्या चल रहा है? यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ठीक। वहां पास कोई लड़का जन्म लिया, ठीक, जन्म लिया, मान लो वहां पास बम उम गिरा, ठीक, लड़के के माँ बाप बच गए हैं, अब लड़का छोटा सा लड़का बच गया है। अब बताओ उस लड़के की जात क्या है, धर्म क्या है? बताओ। अब जो उसको पालेगा वही ना उसका धर्म है, तो कुछ अलग है। मान लो मुस्लिम का लड़का था वहां पर, अब कोई इसको हिंदी लेके जाए तो उसका धर्म क्या हो गया? हिंदू हो गया। समझे बात ना? धर्म को लेके लड़ना है। धर्म कौन चीज है? धर्म या जात क्या है? हम लोग का परवेश का नाम है। अभी जहाँ पर तुम सब मान लो जिस हॉस्पिटल में जन्म लिए थे, नर्स ही तुमको
इस डेस्क से उठा के दूसरे वाले भेज दी जाती है, तो तुम मुस्लिम वाले से कहाँ चल गए थे, हिंदू में, तब तुम्हारा धर्म क्या होता है? हिंदू तब मुस्लिम को लेकर लड़ते? नहीं हाँ, तब हिंदू को लेकर लड़ते ना। तो धर्म तुम सबका नहीं नहीं है। तो संजोग मनाओ कि जहाँ थे वहीं पर छोड़ दिया गया है, तो बहुत कूदते हैं हम लोग धर्म के नाम पे, सभी लोग, ठीक है ना। धर्म हम लोग का खुद का नहीं, सब परवरिश का नाम है, ठीक। जिस धर्म में तुम सब चले जाओगे, इसलिए सबका धर्म है। संजोग मनाओगे तुम मुस्लिम में लिए या हिंदू में लिए, ठीक, संजोग सा, क्या पता तुम किसी दूसरे धर्म में भी जाने सकते थे। धर्म, जाति, ये सब पहचान के लिए, इस बात का याद रखना। तुमको कुछ दिन समझाए थे कैसे पहचान के लिए, जब एक ही नाम के कई लोग रहेंगे तो, ठीक है। धर्म, जाति सब किस चीज के लिए है? पहचान के लिए, ठीक। कोई दिक्कत है? ये सांप्रदायिकता समझ में आ गया? अब पूछ रहा है क्या महिलाओं को, चलो देखो क्या पूछ रहा है, क्या महिलाओं को किसी संवैधानिक संस्था में आरक्षण प्राप्त है? जस्ट यही क्वेश्चन तो है, ठीक है। क्या महिलाओं को किसी संवैधानिक संस्था में आरक्षण प्राप्त है? तो हाँ, महिलाओं को आश्रम प्राप्त और कितना परसेंट, 35 कितना परसेंट, ठीक है ना। आरक्षण कितना परसेंट प्राप्त है? 33%, ठीक है ना। तो ये भी लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ महिलाओं को पंचायती राज संस्था में आरक्षण प्राप्त है लगभग 33%, ठीक है। कोई दिक्कत हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भारत में महिलाओं की राजनीतिक अधिकार दिए जाने पर उनको कोई 3 फायदा बता दो, ठीक है ना। कि अभी का अलार्म बजा था, साइलेंट के दो। तो देखो कह रहा है कि भारत में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क दिए। तू अब गोविंद है का बताओ कहाँ है बताओ। जाके बाहर जाके बता, भाग यहाँ से, भाग यहाँ जल्दी। कोचिंग पढ़ती पे आवती आधा घंटा में फोन करो बाबे तुके ठीक है। कल से मोबाइल बजा ना, फोड़ पड़ा मोबाइल, ध्यान रखियो। का गोविंद का था शादी हाँ, चलो। थैंक यू कि भारत में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 फायदा बताओ, ठीक है ना। तो महिलाओं को जो भारतीय संविधान में जो अधिकार दिया गया है, आरक्षण दिया गया, उसके क्या फायदा हो सकते हैं और क्यों आरक्षण दिया गया, ये पूछा इसका मेन मकसद है, ठीक है। कि भारत में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क बताइए। और तुम सब आंसर याद रखने से पहले हमेशा क्वेश्चन को समझ लेना, पढ़ लिया करना, ठीक है ना। ठीक, तो आंसर है लोकतांत्रिक संस्थाओं में कानूनी रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाती है। अब तुम्हें बताओ, कोई भी लोकतांत्रिक है, मतलब लोगों का तंत्र है, उसमें खाली लड़के से आदमी सब रहेंगे तो अच्छा लगेगा? लोग में महिला सब नहीं आती हैं, ठीक है। तो अगर आरक्षण बढ़ रहा है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो महिला पढ़ी लिखी थी नहीं थी, सब अपना आवाज उठा नहीं पाती थी सब, तो हम लोग को भी लोकतंत्र में क्या चाहिए, स्थान चाहिए, समझे। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, और लोगों में महिलाएं भी आती हैं, वही है, ठीक। बाद में महिलाओं का राजनीतिक अधिकार क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं लोकतंत्र में उनकी भागीदारी। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं में कानूनी रूप से महिलाओं की भागीदारी क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर कह रहा है कि लोकसभा विधानसभा में महिलाओं की 1/3 सीट पर आरक्षण दे देना। महिलाओं का जो देखो, मान लो ठीक है, पुरुष क्या कहता है, पुरुष सत्तात्मक है, ठीक है ना, पितृ सत्तात्मक है हम लोग का भारत, ठीक है, मतलब आदमियों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ठीक। तो मान लो 100 सीट में से कम 25 सीट महिलाओं को दिया गया, यानी लगभग 33%, सॉरी 100 में से 33 सीट लगभग, ठीक। तो लगभग 33% क्या किया गया है, महिलाओं को सीट दे दिया गया है किसी भी चीज में, ठीक है ना। कम से कम कितना, 33%। कोई दिक्कत? वही लिखा है कि लोकसभा तथा विधानसभा की महिलाओं को, ठीक है, लोकसभा में और विधानसभा महिलाओं को लगभग कितना परसेंट सीट दे दिया गया, 33%, मतलब 1/3, ठीक है ना, 1/3 सीट पर आरक्षण की व्यवस्था दे दी गई है, ठीक है। लोकसभा विधान मतलब उनके जगह पे अगर नई महिला सब तो सीट खाली रहेगी, लेकिन कोई पुरुष वापस नहीं आएगा, ठीक, वापस बैठेंगे तो महिलाएं, कोई दिक्कत? चलो। प्रत्येक राजनीतिक दल में उनकी जगह सुनिश्चित कर दी, किसी राजनीतिक दल में क्या हो गया, उनकी जगह सुनिश्चित हो गई। पहले के समय में क्या था, नहीं रहती थी सब, ठीक, लेकिन अब राजनीतिक दल में क्या होता है, बहुत सी महिलाएं हैं, अधिक मात्रा महिलाएं, ठीक है। कोई दिक्कत है? अभी देखो हमारे ग्राम पंचायत जो हम लोग के प्रधान वो भी क्या है, लेडीज ही है ना। पहले इतना नहीं था ना, लेकिन जब संविधान बना तो उसके बाद ये सब अधिकार हो गया, ठीक। कोई दिक्कत? इतना हो गया, समझ आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती जा रही है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, बाद में नहीं लिख लोगे, जाओ तो क्लास बंद, भागो सब घर जाओ, निकलो 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 निकलो, नौटंकी मत किया करो। एकदम हो गया होता तुम अब तुम यहाँ जाने इतना
फिर ही बोलोगे। लोकतांत्रिक क्वेश्चन क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है? मतलब जो लोकतंत्र में जो शासन है उसमें असमानता क्यों, जैसे कि मतलब किसी को कुछ मान लिया जाता है, किसी को नीच मान लिया जाता है, फिर कहा जाता है कि नहीं ये काम कम कर रहा है, ये काम ज्यादा कर रही है, ये असमानता क्यों बढ़ती जा रही है? ठीक है ना। पहली बात तो इसमें है कि जो जात वाले लोग हैं, छोटे जात को भाई अच्छे नजर से नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। ठीक। अब जो शादी ब्याह भी है तो सब जानते हो कि एक ही कास्ट में करते हैं सब, अलग अलग कास्ट में जल्दी करना उचित नहीं समझते हैं सब, यही सब है ना। और भारत में पिछड़ा वर्ग जो है, मतलब जो नीचे जाति के लोग हैं, वो लोग को बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है। अब इस समय सब लोग शिक्षित हो रहे हैं, वही कारण है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत में आज भी अपनी जाति में विवाह करने का क्या रीति रिवाज है। ठीक। ज्यादातर लोग लगभग 80% लोग अपनी जाति में क्या कर रहे हैं, विवाह करा रहे हैं। ठीक। हिंदू हो या मुस्लिम। ठीक। भारत में एक ही जाति दूसरे जाति को नीचा मानते हैं, मानते कि नहीं मानते हैं? ठीक। भारत की एक ही जाति दूसरे जाति को नीचा मानते हैं। जैसे कि मान लो भैया सब है तो हमारे सबको नीचा मानते हैं। ठीक। ठीक है ना, समझ रहे हो। भारत में पिछड़ा वर्ग, फिर तो लगे जात बात का करने। भारत में पिछड़ा वर्ग आज भी शिक्षा और विज्ञान से क्या है, पिछड़ा हुआ है। मतलब जो नीचे जाति के लोग हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उन लोग का जो साक्षरता दर है बहुत ही क्या है, कम है। कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन है, दबाव समूह को उदाहरण दीजिए। जो हमेशा किसी के दबाव में रहते हो क्या होंगे, दबाव समूह होंगे। तो भाई मजदूर हमेशा अपने मालिक के दबाव में ही रहता है, कर्मचारी भी अपने मालिक के दबाव में ही रहता है, आजादी संगठन में क्या था, किसी के दबाव में रहता है। ठीक। लोगों के दबाव में क्या रहता है, इत्यादि दबाव समूह के क्या है, उदाहरण है। ठीक। चलो क्वेश्चन देखो, कह रहा है लोकतंत्र किस तरह से उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है ना। पूछ रहा है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का क्या करता है, गठन करता है। मतलब सरकार कैसे किसी को उत्तरदायी हो सकता है। ठीक है ना। कोई गलत कार्य करेगा तो किसी के लिए उत्तरदायी है कि नहीं है। ठीक। पहली बात है जो लोकतंत्र लोगों का तंत्र है, यानी जो लोकतंत्र है वो उत्तरदायी होगा। ठीक है। देखो इसके कई कारण हो सकते हैं, पहला लाइन तो सब जोड़ने आता ही आता है। ठीक है। कि लोकतंत्र में उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार गठन निम्न प्रकार से होते हैं। क्या होते हैं, निम्न प्रकार से होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक। पहला क्या है, सत्ता में रही सरकार, क्या सत्ता में रही सरकार को कानून बनाने के लिए विपक्ष की सहमति भी जरूरी होती है। बताए थे भी एक में लिखवाए थे कि जब तक विपक्ष वाले का साथ नहीं होगा सरकार के जो है, सरकार में और विपक्ष वाले सरकार के अगर नहीं होगा तो कोई कानून पारित नहीं हो सकता। ठीक। तो सत्ता में रही सरकार यानी जो ये सरकार है और जो विपक्ष की सरकार है। ठीक। अगर कोई नया कानून लाना चाह रहे तो दोनों की मंजूरी क्या है, जरूरी है। कोई दिक्कत है? जैसे मान लो मोदी जी कोई नियम लाना चाहते हैं। ठीक। अगर वो क्या कहा जाता है, विपक्ष वाले कोई मंजूरी है तो नियम क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। लोकतंत्र में कोई भी सरकार जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकता है। ये बताएं क्या है, लोगों का सरकार है। ठीक। तो लोग जब भी चाहेंगे क्या करेंगे, सरकार को हटा सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकती। जनमत मतलब जनताओं का मत, जनता का मत मतलब वोट। ठीक है ना। तो जिसको चाहे जनता ला सकती है, जिसको चाहे जनता हटा सकती है। लोकतंत्र में सत्ता का सूत्र जनता के हाथ में होता है। ठीक है ना। कोई दिक्कत है? देखो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए 3 कारकों को बताइए। ठीक है। कोई दिक्कत? कम से कम किसी चीज का तो उसको 3 कारक जानना जरूरी। कारक या कारण सेम चीज होता है। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में कारक भी लिख सकता है, कारक भी लिख सकता है। ठीक है। उद्देश्य भी लिख सकता है। कोई दिक्कत? तो पूछ रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की सफल बनाने के लिए 3 कारक क्या करिए, स्पष्ट करिए। ठीक है, क्या बताइए, क्या कारकों को बताइए। तो पहली बात तो सब जोड़ेंगे, पहले लाइन क्या होता है फालतू को बताओ तो। हम्म, ठीक है ना। ये सब तो जो लोग नहीं जोड़ोगे किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है। ठीक। तो पहला क्या है, देखो पहले जोड़ोगे क्या कि भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए 3 कारण निम्नलिखित है। ये तो फोकट का लाइन है, किसी में भी जोड़ सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक। उसके बाद पहला देखो, बोल रहा है कि भारत में सामाजिक समानता, न्याय, भाईचारा, शिक्षा, संस्कृति इत्यादि से लोकतंत्र क्या किया जाता है, सफल बना। अरे इसको पूरा नहीं याद, 1 2 3 4 5 5 गो नहीं याद, 2 3 याद रहेगा, 2 3 याद लिख के क्या लिख दोगे, इत्यादि। ठीक। मान लो तुमको पूरा 5 नहीं याद रहेगा तो क्या करोगे कि भारत में सामाजिक समानता, न्याय, ठीक, और शिक्षा इत्यादि लोकतंत्र को क्या बनता है, सफल बनाता है।
अगर पांचों नहीं याद आ रहा है तो खाली पांच ही को तो है नहीं, बहुत से कारण है जो क्या करते हैं लोकतंत्र सफल बनाते हैं। ठीक, तो पांचों नहीं याद आ रहे, दो तीन याद रहते वही कर लो। ठीक, क्या कहोगे कि भारत में सामाजिक समानता, ठीक, न्याय, शिक्षा इत्यादि क्या करता है, लोकतंत्र को सफल बनाता है। समझे, जो इन्हीं के पांचों याद ही हो, कोई दिक्कत? ठीक है ना जी। ठीक। भारत में आर्थिक स्वतंत्रता और रोजगार को उपलब्ध करा के लोकतंत्र क्या क्या रहता है, सफल बना सकता है। अब देखो भारत में जब आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा नहीं, भारत के पास क्या होगा, जनता के पास पैसा होगी, सरकार के पास पैसा होगी, तभी क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। तो वही कहा है कि भारत में आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता और रोजगार उपलब्ध करा, रोजगार उपलब्ध कराकर लोकतंत्र क्या किया जाता है, सफल बनाया जा सकता है। भारत में मताधिकार देकर, धार्मिक स्वतंत्रता देकर, रोजगार का अवसर देकर इत्यादि दे, रोजगार अवसर इत्यादि देकर लोकतंत्र क्या क्या जाता है, सफल बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत? इसके बाद इत्यादि लगा सकते थे, इसके बाद इत्यादि लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत में मताधिकार यानी वोट देने का आजादी, ठीक है, जिसको मन करे उसको तुम वोट दे सकते हो। ठीक, और धार्मिक स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता और रोजगार का अवसर देकर, ठीक है, जैसे सरकारी नौकरी निकलता है, ठीक, रोजगार का अवसर देकर इत्यादि से क्या किया जाता है, लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? पूछ रहा है लोकतंत्र को विफल बनाने के लिए दो कारण। अब लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कारक पूछा है। अब जो चीज सफल होता है तो उसका विफल होने का भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो पूछा विफल होने के लिए क्या कारण रहेगा, भ्रष्टाचार है और क्या है, बेरोजगारी और निरंतरता। बेरोजगार रहोगे तो पैसा नहीं रहेगा, ठीक है ना, अब पैसा नहीं रहेगा तो सरकार के पास तुम अपनी बातों को स्पष्ट नहीं रह सकते। अब जैसे अडानी लोग को ले लो, अडानी हो गए, अंबानी हो, सरकार जो चाहे वो काम करा सकते हैं क्योंकि उनके पास क्या है, पैसा है ना। लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं, क्योंकि रोजगार नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, तो ये तो भ्रष्टाचार और निर्धनता, बेरोजगारी क्या है, वो कारण है विफल होने का लोकतंत्र। कोई दिक्कत? इसका पूछा लोकतंत्र शासन के कोई दो लाभ बताइए। लोकतांत्रिक शासन है उसका कोई दो लाभ बताइए। तो लोकतंत्र नागरिकों को समानता को क्या करता है, बढ़ाता है। जो लोकतंत्र है सभी नागरिकों को क्या करता है, एक समान देखता है, यानी जो अधिकार इसको है वही अधिकार तुमको है। संविधान में सबके लिए अधिकार बराबर है, वो लोकतंत्र का ही है। ठीक, लोकतंत्र में नागरिकों को क्या कहता है, समानता को बढ़ावा देता है। व्यक्ति का गरिमा को क्या करता है, बढ़ा, जब सबके लिए अधिकार बराबर होगा सबकी गरिमा बढ़ी रहेगी। कोई दिक्कत है जी? ठीक, अच्छा अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकसित देश के तीन विशेषताएं बताइए। ठीक है ना, विकसित देश के तीन विशेषताएं, बहुत सी विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, जब जब कौन सा देश विकसित क्या सकता है, हम लोग औसत से देखना चाहें तो विकसित वो देश होगा जिसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा होगी सब देशों की तुलना में। जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ठीक है ना। तो विकसित देश क्या होगा, जिसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा होगी। और जब टेक्नोलॉजी ज्यादा होगा तो बहुत कुछ में आगे होगा वो, लेकिन कृषि उत्पादन में भी क्या होगा, ठीक ठाक होगा। ठीक है, और क्या कहा जाता है, हाँ बहुत से कारण। ठीक, ये कारण देख ले रहे हैं। पूछा प्राकृतिक संसाधन, विकसित देश में विज्ञान और औद्योगिक को अधिक प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन में क्या, विज्ञान और औद्योगिक को क्या किया जाता है, अधिक प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाता है का अधिक। और विकासशील देशों में कम प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, लेकिन विकसित देश में विज्ञान और औद्योगिक को क्या किया जाता है, अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कृषि का यंत्रीकरण, कृषि का यंत्रीकरण यानी जो खेती होती है उसको यंत्र के माध्यम से, अभी हम लोग पुराने पुराने जमाने की तरह करेंगे खेती तो कम उत्पादन होगा, लेकिन अब कृषि का यंत्रीकरण कर दिया जाए, यानी कृषि के लिए क्या यंत्र बना दिया जाए, मशीन बना दिया जाए, तो उत्पादन और क्या होगा, ज्यादा होगा। वही चीज है कि कृषि का यंत्रीकरण हो जाने से इन देशों में कृषि का उत्पादन दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब हम लोग यंत्र से करेंगे तो किसी का भी खेती होती क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हो ना बात, नहीं समझ रहे हो? ठीक, अच्छा व्यापारिक स्तर पर उद्यानों का विकास, तो विकसित देशों में उद्यान घनी जनसंख्या के नागरिक क्षेत्रों के निकट स्थापित होते हैं जो नगरों की जनसंख्या के साग सब्जी फल फूल इत्यादि क्या कहते हैं, उपलब्ध कराते हैं। व्यापारिक स्तर पर उद्यानों का विकास, मतलब व्यापारिक स्तर क्या होगा, उद्यानों का विकास होगा। जैसे तुम्हारा दूध हुआ, साग सब्जी हुआ, फल फूल हुआ इत्यादि क्या उपलब्ध करा देगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अगर वो विकसित देश है तो आप कभी भी इस चीज की कमी नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत? हो गया, कंप्लीट है। इसका क्या बताएंगे, चलो देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, वैश्वीकरण क्या है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं। देखो वैश्वीकरण क्या होता है, दो देशों के बीच क्या होता है, एक प्रकार का संबंध होता है, और क्या होता है, तीव्र यानी तेजी से एकीकरण, यही क्या वैश्वीकरण है। कोई दिक्कत? ठीक है,
तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? दो देशों के बीच के संबंध को, जैसे मान लो हमारे नेपाल के, ये हमारा देश भारत है, इसके नेपाल है बगल में, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, ठीक है ना, और जो एकीकरण, उसी को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। जो ये प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। इससे एक फायदा होता है कि सामान क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। जैसे चाइना को ले लो और भारत को ले लो। चाइना ऐसा ऐसा मेहंदी बना दिया है 10 रुपया में, ठीक, जो साला कम समय में खूब देर तक खूब बढ़िया छप जाता है। भारत सब वैसे मेहंदी बना ही नहीं पा रहे। बहुत सारी चीजें हैं और वो सामान सस्ता भी बेच रहा है। चाइनीज सामान किस लिए प्रसिद्ध है? सस्ता के लिए। भला है थोड़ा कम चलता है लेकिन चलता है, ऐसा नहीं तुरंत खराब हो जाता है, चलता है ना, ऐसा थोड़ी तुरंत खराब हो जाता है। वही है, एकीकरण हुआ, इसके बीच में क्या हुआ? वैश्वीकरण हो गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत? संबंध में इसके बीच में अमेरिका से भी संबंध है, ठीक है, जैसे संबंध वो अलग बात है, ठीक, अच्छा हो चाहे खराब हो, लेकिन व्यापार के लिए सही है ना, ठीक। भारत का सामान जाके यहाँ पास नहीं बिक पाता है, तो भारत में इतना महंगा तो वापस जाके और महंगा हो जाएगा, क्योंकि उन सबका सामान भारत में बिक जाता है, क्योंकि उन सबका सामान सस्ता है और थोड़ा बढ़िया भी है। कोई दिक्कत? मानो चाहे न मानो, बढ़िया नहीं रहता तो मार्केट में बिकता नहीं। जो सामान बढ़िया नहीं हो मार्केट में कभी नहीं बिकेगा, भला तुम कितना सस्ता दे दो, समझे बात? उसका सामान बढ़िया है तभी मार्केट में बिक रहा है, वो तो बुराई करने के लिए सब कर देते हैं, ठीक, हो गया। ऐसे फायदा क्या है? तो इसकी वजह से जनता को अच्छी किस्म की वस्तुएं कम दाम में मिल जाती हैं, ठीक है ना, सामान के बाद अच्छा ही मिल जाता है और कम दाम में मिल जाता है। कोई दिक्कत? वैश्वीकरण खत्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता क्या है? तो ग्राहक है, जनता है, क्या है? जनता, ठीक है ना। अब ग्राहक किसी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। उपभोक्ता के अधिकार में ग्राहक को क्या क्या अधिकार है ये पूछ रहा है, ठीक। तो ग्राहक को ढेर सारे अधिकार है कि नहीं? जो मन करेगा वो अपने मन से खरीद सकता है, दाम अगर जितना है उतना ही दाम दे सकता है, उससे अधिक दाम नहीं दे सकता है, ठीक है ना। अगर सामान खराब हुआ तो उसके लिए कार्रवाई भी कर सकता है। जैसे भी एक पेप्सी कंपनी की थी, पेप्सी की थी, कोका कोला थी, श्योर नहीं है, तो उसके केन में जो कैन नहीं होता है, केन में, तो उसमें चूहा मारा हुआ मिला था, एक आदमी पिया था, इसमें चूहा मारा हुआ है, ठीक। तो ठीक, तो अब जैसे कि हुआ कि उसके ऊपर केस कर दिया, ये उपभोक्ता का अधिकार है कि नहीं? चूहा मारा हुआ तो उसमें है ना अधिकार, ठीक। तो क्या हुआ कि उसमें पेप्सी में क्या चूहा मारा हुआ था तो केस कर दिया, तो वो कंपनी जो था वो जीत गया केस। क्यों? क्योंकि वो जो उसका डेट था केन का वो 1 महीना से ज्यादा था, और वो सिद्ध कर दिया कंपनी वाला कि अगर उस केन में अगर चूहा भी 1 महीना तक अगर गिरा रह जाता है, मर जाएगा, तो उसी में डिजॉल्व हो जाएगा, उसी में मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इतना प्रिस्क्रिप्शन क्षमता होता है कि 1 महीना के अंदर क्या कर देगा, उसको मिला देगा, उसमें हड्डी गड्डी से उसका खत्म हो जाएगा, समझे। लेकिन वो उसका क्या था, डेट 1 महीना से ज्यादा ही था, 2-3 महीना था, समझे बात। उससे वो क्या हो, केस हार गया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या मालूम पैसा का कमाल था कि वो आदमी खुद गलत किया था, कुछ भी तो हो सकता है। पैसा कमा देगा, कंपनी पैसा देगी ये सब बनवा ली हो, या फिर वो आदमी खुद गलत किया, खुद डाल दिया चूहा, ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई दिक्कत? समझ में आया ना। ऐसे कार्रवाई भी करने का अधिकार है। देखते क्या क्या अधिकार है। तो उपभोक्ताओं के पास बहुत सारे अधिकार है। पहले स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित अधिकार, कोई भी सामान ऐसा हो जिससे खाने का उसका स्वास्थ्य क्या हो, बढ़िया रहे, खराब ना हो, इसको चेक करना उसका क्या है, अधिकार है। ग्राहक का क्या अधिकार है कि जो भी सामान है वो सही है हमारे स्वास्थ्य के लिए कि नहीं है, ये चेक करना उसका अधिकार है। ये नहीं कि एक्सपायरी डेट उसको तुम कह दिया तुम लेके खा लोगे, तुम उसको पहले चेक कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार है। दुकानदार मना नहीं कर सकते कहाँ एक्सपायरी डेट चेक कर रहे हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई सामान जैसे कि मान लो 5 रुपए का सामान था, 6 रुपए में बेचा, थोड़ा दूर से लाया तो समझ में आ रहा है, चलो भाई उसको लाने में थोड़ी मेहनत लगा, और 5 रुपए का सामान डायरेक्ट 10 रुपए में बेचेगा, तो सही है नहीं? सही है ना, शोषण हो रहा है ना तुम्हारा, ठीक। इसके लिए क्या है ना, सतर्क, इसका भी तुम्हारे अधिकार है, ठीक। उसको तो बेचना तो 5 रुपए में चाहिए, लेकिन मान लो तुम अपने मन से कह रहे हो भाई चलो उतना दूसरा 1 रुपया बढ़ा के दे सकते हैं, सबको हमको दिक्कत नहीं, तो 5 रुपये बढ़ाएगा तो दिक्कत है तुमको, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इसलिए इसके तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसके तुम क्या कर सकते हो, कार्रवाई भी कर सकते हो उसके खिलाफ, ठीक। सूचना का अधिकार, सूचना का किसी प्रकार की सूचना आ सकता है, खराब सामान है तो पुलिस वाला सबको, ठीक है ना, कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हो सूचना के लिए। जैसे अभी तो सब बताए थे कि सामान खराब है तो कई कह सकते हैं उसका सामान खराब है, या फिर वो सामान महंगा बेच रहा है, ठीक है ना, ये सभी सूचना दे सकते हैं। चयन करने का अधिकार, ढेर सारे सामानें दुकान में रखी रहती हैं, जो तुमको बढ़िया लगे और उचित लगे,
तुम वही सामान कह सकते हो, वो जबरदस्ती तुम कोई दूसरा सामान नहीं दे सकता। जैसे गए पार्ले जी बिस्कुट लेने, तुमको 20 कर रहा है, अरे ला हमारे 20 बिस्कुट बढ़िया, अरे बढ़िया ना ना बढ़िया ला यार, पार्ले जी का बोला 20, ठीक है, तुम्हारा मन तो तुम पार्ले जी ही ले सकते हो, ये तुम्हारे पास अधिकार है, कोई दिक्कत ठीक। आज सुनवाई की जाने का अधिकार बस, आज सामान खराब है तुम कोर्ट में ले जाओगे तो उसकी सुनवाई की जाएगी, जैसे पेप्सी वाले की सुनवाई की गई थी, भला पेप्सी कितनी बड़ी कंपनी है और वो आदमी भले आम आदमी रहे, लेकिन सुनवाई की जाएगी, समझ, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगर वो पेप्सी वाला सीधे नहीं किया गया रहता ना तो बैन भी हो जाता, पेप्सी है चाहे कोका कोला है जो भी था, ठीक है, श्योर नहीं है तो वो कंपनी बैन हो गया रहता, कोई दिक्कत, इतना कोर्ट के पास अधिकार होता है। इत्यादि उपभोक्ताओं के पास क्या है, अधिकार है। हो गया, समझ में आ गया सब, फिर दो खड़ा कर। वैश्वीकरण क्या था, दो देशों के बीच परस्पर संबंध एकीकरण को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। इससे क्या होता है, सामान सस्ता हो जाता है और अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत। अच्छा ये क्या था, उपभोक्ताओं के अधिकारों की व्याख्या की, बहुत सारे अधिकार है। पहला अधिकार है स्वास्थ्य और सुरक्षा के विरुद्ध, ठीक है ना, तो सामान ऐसा खरीदेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हो, बढ़िया। और शोषण के विरुद्ध, कोई भी सामान सस्ता है तो महंगा देके हमारे साथ शोषण न कर सके। सूचना का अधिकार, सामान खराब है तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट के पुलिस वाले को सूचना दे सकते हैं, किसी जनता को सूचना दे सकते हैं। चयन करने का अधिकार, उचित सामान का, बढ़िया सामान का चयन करने का हमारे पास अधिकार है, ठीक। और सुनवाई की जाने के बाद जस्ट वही है कि क्या कहता है, अगर सामान दाम महंगा बेच रहा है या खराब बेच रहा है, एक्सपायरी डेट, तो उसके लिए हम कार्रवाई कर सकते हैं। इतने बहुत फेल हो जीवा। तो देखो ऐसे 3 कारण बताए जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण है, ठीक है, तो किस तरह ग्राहकों का शोषण हो सकता है, सामान का अधिक दाम कर सके, और काम को कम करे, कम तोलना या मापना, कि सामान को, जिस सामान 1 किलो है तो उसको 900 ग्राम, चुप रहो, 1 किलो है तो उसको 900 ग्राम ही तोल के तुमको दे दे, ठीक है ना, तो क्या है, कम तोलना या मापना, और सामान मिलावटी करके, ठीक है ना, जैसे तेल में पाम ऑयल मिला देते हैं सब, कोई दिक्कत। अब अविकल्पीय है, मानव विकास दृष्टि से भारत से बेहतर देश कौन सा है, पड़ोसी, और तुमको ऑप्शन में देखना है, पाकिस्तान दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया, नेपाल दे दिया, श्रीलंका दे दिया, तब क्या हो जाएगा, श्रीलंका, कोई दिक्कत। और कौन सी, जब मानव विकास की दृष्टि से, ये भी ध्यान देना, किससे, मानव विकास की दृष्टि से, ठीक। सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित है, तृतीय क्षेत्र, याद रखना, ठीक है, तृतीय क्षेत्र। और जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से। निम्न में से किस क्षेत्र में कृषक को किस क्षेत्र में रखा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, जो है कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया है, प्राथमिक क्षेत्र। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। ये 50 बहुविकल्पी हम बता चुके हैं ना, उससे पहले लेसन में बता चुके हैं, ठीक। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, 1986। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मेजिनी, जोसेफ मेजिनी, कोई दिक्कत। अब चलो, कोई दिक्कत नहीं ना।